घूम रहे हैं। चुनाव के दरमियान केवल 2 एक 9वीं पास, एक 7वीं पास घूमते रहे, साथ में रील्स बनाते रहे मछली खा-खा के, 4 सीट पर आ गए। उसके बाद अभी जो युवराज हैं जंगल राज के, भ्रष्टाचार के जो प्रिंस हैं, वो क्या घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। गठबंधन के तो किसी लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। वही बात है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसको जोड़ कर के सत्ता के लालच में जब लड़ने का साहस खत्म हो गया तो मोदी हराओ अभियान के लिए इंडिया अलायंस बना लिए। बिहार में जब नीतीश कुमार से लड़ने का साहस खत्म हो गया तो महागठबंधन बना लिया। उपचुनाव आता है तो कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के सभी राजनीति पार्टियां 2025 के विधानसभा चुनाव में जुट गई है। अगर बात करें हम एनडीए की, तो एनडीए की ओर से संयुक्त जो है यात्रा निकलने वाली है और इसका मेन मकसद है कि जमीनी स्तर के नेताओं को तलाशना, स्टार प्रचारक कौन होंगे, किस क्षेत्र के होंगे, इन तमाम चीजों की जो है वो सूची भी इसके जरिए तैयार की जाएगी। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से लगातार तेजस्वी यादव बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी प्रगति यात्रा पर हैं, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से मिल रहे हैं, जमीनी हकीकत को तलाश रहे हैं, उनके कार्य योजना धरातल तक पहुंचता है या नहीं, ये तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं। लेकिन इसका फलाफल क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। इन दिनों बिहार में महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी लोग जो है जनता से एक तरह से कहा जाए कि गोलबंद करने में लगे हुए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव से लोग ज्यादा प्रभावित हो पाएंगे या फिर नीतीश कुमार से? देखिए, पहले तो आपने जो कहा कि दोनों गठबंधन के लोग घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें हम करेक्ट करना चाहते हैं कि गठबंधन के तौर पे एनडीए ही घूम रहा है। जहां आप देख रहे हो कि अभी सभी जिलों में सभी घटक दलों के प्रवक्ता एक साथ जाकर के वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अध्यक्षों और तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी यात्रा निकलने वाली है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होंगे वो उसमें रहेंगे और उसके बाद फिर बड़े लेवल पर कार्यक्रम होगा। तो ये तो हम दिखा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए के सारे लोग एकत्र होकर के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो देखिए कि किनके साथ घूम रहे हैं। चुनाव के दरमियान केवल 2 एक 9वीं पास, एक 7वीं पास घूमते रहे, साथ में रील्स बनाते रहे मछली खा-खा के, 4 सीट पर आ गए। उसके बाद अभी जो युवराज हैं जंगल राज के, भ्रष्टाचार के जो प्रिंस हैं, वो क्या घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। गठबंधन के तो किसी लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। कोई कांग्रेस पे हमला कर रहा है, तो कोई माले पे हमला कर रहा है, तो कांग्रेस कुछ बोल रहा है, तो वो कुछ बोल रहे हैं। इस तरह की जो बात है और इंडी अलायंस के खत्म होने की भी घोषणा कर रहे हैं। तो ये तो वही बात है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसको जोड़ कर के सत्ता के लालच में जब लड़ने का साहस खत्म हो गया तो मोदी हराओ अभियान के लिए इंडिया अलायंस बना लिए। बिहार में जब नीतीश कुमार से लड़ने का साहस खत्म हो गया तो महागठबंधन बना लिया। उपचुनाव आता है तो कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। फिर मेन चुनाव आता है तो कांग्रेस को अंदर कर लेते हैं। तो ये बहुरूपिये लोग हैं। जिनको जनता भी पहचान चुकी है, जिनको उनके गठबंधन के लोग भी पहचान चुके हैं, एक-दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता को क्या सर्व करेंगे? लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एनडीए पर हमलावर हैं और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, हालांकि भाजपा में काफी इसको लेकर के आक्रोश भी है और नेता भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ नेता प्रतिपक्षी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि अब तो बड़े सारे बड़े ऐसे नेता की भी लिस्ट जो है वो सूची में दर्ज हो गई है कि वो भी बोले नेता हैं और भाषा का भी जो है वो मर्यादा नहीं रख पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इस मतलब इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लंपट पॉलिटिक्स के यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके वीसी हैं माननीय लालू प्रसाद यादव।
वो इसी तरह की बात को करके आगे बढ़े हैं और जनता में एक माखौल के रूप में कह लीजिए कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान वो बनाए हैं। लेकिन अब जिस तरह की बात उनके बेटे श्री भी करने लगे, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हमलावर हैं, क्या हमलावर हैं? 12 बजे उठते हैं दिन में, 2 बजे कुछ ट्वीट करेंगे, 3 बजे कुछ मीडिया से बात कर लेंगे, फिर 8 बजे के बाद गायब हो जाएँगे। तो 24 घंटे में जो आदमी 4-5 घंटे ही उपलब्ध हो, बाकी उनकी कौन-सी दुनिया है इसका किसी को कोई अता-पता नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण हम आपको बताते हैं कि माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की खबर 5 बजे तैरने लगी थी। सभी लोगों के ज़हन में चला गया, पब्लिक में चला गया, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आपने कितने बजे देखा? 5 बजे शाम में। और 13 दिन में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका नहीं मिला अपने चुनावी मित्र मुकेश सहनी जी के घर जाने का। तो ये उनकी सीरियसनेस है और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चूँकि देखिए उनका पॉकेट खाली है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास लोगों से बात करने का और लोगों के बीच जाने का कोई मुद्दा नहीं है। कहीं क आपने नहीं देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो किसी मुद्दे को लेकर के सड़क पर हैं या जनता के बीच में हैं। सोशल मीडिया पे कुछ कह देना और कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देना ताकि उस पर हम आप दिन भर बात कर सकें। वो इस तरह की भाषा केवल और केवल मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए और सत्ताधारी नेताओं के पलटवार के लिए, ताकि वो कुछ बोले तो लोग कुछ उनको फिर दिन भर तेजस्वी यादव का नाम चल रहा है। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की पॉलिटिक्स में वो घिर चुके हैं, जिसके सरदार वहाँ राहुल गांधी जी हैं और उनके लंबरदार यहाँ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और जिस तरह से उसमें भी सुस्ती वाली जो है वो समय देखा जा रहा है कि अच्छा किया जाएगा, आज किया जाएगा, कल किया जाएगा। आप लोग सरकार में हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए टाइम फ्रेम है, उसमें सरकार ने बिल्कुल टाइम फ्रेम क्लियर किया हुआ है और बहुत बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग का बात है। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार या 500 अफ़सरों के ट्रांसफर की बात है। लाखों लाख लोगों का ट्रांसफर होना है, तो उसमें एक तो पारदर्शिता भी रहे और फ्रेम वाइज़ हो रहा है कि पहले किनको आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा किनको आवश्यकता है, जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं या जिनके साथ और भी, तो वो एक बनाया गया है और उसको फ्रेम वाइज़ कैलेंडर वाइज़ वो किया जा रहा है। कोई भी चीज़ जब बड़े स्तर पे होता है, तो देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पारदर्शिता हो। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल ना हो। ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता के साथ बेहतर तरीके से सबों का एडजस्टमेंट करने की बात है। वो राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का राज नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करो, रातों-रात कुछ-कुछ ये कर दो, पैसे का बंदरबांट कर दो, वो मसला है यहाँ नहीं। यहाँ है कि चीज़ें दुरुस्त हों, थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन पारदर्शिता के साथ और बेहतरी के साथ हो। उसमें शिक्षकों की भी बेहतरी का ख़्याल रखा जाए और जो विद्यालय हैं, जो विद्यालय के बच्चे हैं, उनके शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव ना पड़े। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार उसपे धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बेहतर तरीके से, बेहतर समन्वय के साथ, शिक्षकों के साथ और उनके संगठनों के साथ वार्ता के आधार पर ये सारे निर्णय हुए हैं और वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इन दिनों बिहार में की सियासत में कई सारी चीज़ें जो है वो उठा-पटक के तौर पर है वो देखी जा रही है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।